मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर्ष संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में आगामी यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विभाग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिले के 74 परीक्षा केंद्रों पर 38,951 छात्र देंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं जालौन में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाई स्कूल में 18,708 और इंटर में 20,243 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद को 11 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा 5 जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किए गए हैं। वहीं DIOS से राजकुमार पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और 6 सचल दल भी गठित किए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर फोटोकॉपी की दुकानें और पब्लिक की भीड़ को प्रतिबंध किया गया है, ताकि परीक्षा की शुचिता बनाए रखी जा सके। हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जालौन जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 38,951 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल में 18,708 और इंटर में 20,243 छात्र छात्राएं शामिल होकर परीक्षाएं देंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को 11 सेक्टरों में विभाजित किया है। प्रत्येक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया, साथ ही 5 जोनल मजिस्ट्रेट और हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। नकल रोकने के लिए 6 विशेष दस्ते भी गठित किए गए हैं। आइए सुने पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे DIOS। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या व्यवस्था की गई, कितने सेंटर हैं? इस बार बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जनपद में 74 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में 18,708 और इंटर में 20,243 बच्चे परीक्षा देंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें 5 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 5 जोन में बांटते हुए 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी नामित किया गया है और इस बार 6 सचल दल का हम लोगों ने गठन किया है, जो औचक रूप से इन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेगा। सारे परीक्षा केंद्र ऑनलाइन GIC उरई में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे हम लोग की निगरानी में रहेंगे, जिसमें सभी कक्षा कक्षों की और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके प्रश्न पत्रों की हम लोग ध्यान रखेंगे, उस पर निगाहें रखेंगे अपनी। बोर्ड द्वारा एक नया कदम ये उठाया गया है इस बार कि एक परीक्षा कराने में कहीं विलम्ब न हो और अगर कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति आती है प्रश्न पत्र को लेके, तो सभी विषयों के अतिरिक्त प्रश्न पत्र भी हम लोगों को दिए गए हैं, जिसको भी हम लोगों ने कल संबंधित परीक्षा केंद्रों पे पहुंचा दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाएं हम लोग वितरित कर चुके हैं, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटियाँ लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं जो है निर्धारित समय के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। कहीं से कोई ऐसी आवश्यकता की या कोई कंप्लेंट नहीं है और हम आशा करते हैं कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद में बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से सुचितापूर्ण ढंग से हम लोग संपन्न कराएंगे। सेकंड कॉपी दी है, इसका क्या रोल रहेगा जो बता रहे? जो उत्तर पुस्तिका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र की एक अतिरिक्त कॉपी बोर्ड द्वारा इस मंशा से दी गई है कि अगर किसी प्रश्न पत्र को लेके कोई संदेह उत्पन्न होता है तो परीक्षा को आगे पोस्टपोन न करना पड़े। जो अतिरिक्त प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पे रखा गया है विषयवार, उसी से वो परीक्षा उस दिन की करा ली जाए। सर, जो सेंटर बनाए गए हैं उनकी क्या वर्दी रखी गई है फोटोकॉपी की दुकानों की और उसको लेकर क्या निर्देश? जो बोर्ड के निर्देश है उसके क्रम में जो परीक्षा केंद्र है उससे 100 मीटर के दायरे में कोई भी फोटोकॉपी की मशीन या इस तरह का संयंत्र की दुकानें संचालित नहीं होंगी, कोई पब्लिक की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इस संबंध में जो आदेश हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं और वो उसकी अनुपालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान की रहेगी।